हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम के बेटे थे। अब का चेहरा निहायत हुसैन और जमील था और अब के बातिन की रोशनी चेहरे से झलकती थी। एक रात अपने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे अब को सजदा कर रहे हैं। जब अपने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम को सुनाया तो उन्होंने फरमाया, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, कहीं वो हसद में मुब्तला ना हो जाए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हज़रत यूसुफ के 11 भाई थे, मगर उनमें से 10 अब से सख्त हसद करते थे, क्योंकि उनके वालिद हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम अब से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बाप की मोहब्बत हमें मिल जाए। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, मगर एक भाई ने मशवरा दिया कि उन्हें किसी कुनवे में डाल दो, कोई काफिला आएगा और उन्हें ले जाएगा। अगले दिन वो हज़रत यूसुफ को अपने साथ खेलने के बहाने जंगल ले गए। वहाँ उन्होंने अब को एक गहरे कुनवे में फेंक दिया। फिर वापस आकर अपने बाप से कहा, ए अब्बा जान, हम दौड़ में लगे हुए थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने अपने कमीज पर जूता खून लगाकर दिखाया। हज़रत यकूब रो पड़े और फरमाया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें ये बुरा काम करने पर आमादा किया है, मगर मैं सब्र करूंगा। कुछ दिन बाद एक काफिला इस रास्ते से गुजरा। उन्होंने पानी के लिए डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम इसमें आ गए। काफिले वालों ने खुशी से कहा, ये तो खूबसूरत लड़का है। उन्होंने अब को मिस्र ले जाकर बेच दिया। मिस्र के बादशाह के वजीर इज़्न मिस्र ने अब को खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद हमें फायदा दे, हम इसे बेटा बना ले। यूसुफ अलैहि अस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने अब को इल्म व हिकमत अता फरमाई। जुलेखा अब की खूबसूरती और पाकीज़गी से मुतासिर हो गई और एक दिन अब को अपने गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश की। हज़रत यूसुफ ने फौरन इनकार किया और भागकर दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जुलेखा ने उनकी कमीज पीछे से फाड़ दी। दरवाज़ा खुला तो इज़्न मिस्र सामने था। जुलेखा ने एउट बोला कि यूसुफ ने मेरे साथ बुरा इरादा किया, लेकिन एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी हो तो यूसुफ सच्चे हैं। कमीज पीछे से फटी थी, इसलिए यूसुफ अलैहि अस्सलाम की सच्चाई जाहिर हो गई। जुलेखा के मकरो फरेब से बचने के बावजूद औरतों में बात फैल गई। शहर की औरतें कहने लगे, वजीर की बीवी अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई। जुलेखा ने उन्हें बुलाया, फल और छुरिया दे, फिर यूसुफ को बुलाया। जब वो दाखिल हुए तो औरतें हैरान रह गईं। उनकी खूबसूरती देखकर अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठे, ये तो बशर नहीं, कोई फरिश्ता मालूम होता है। आखिरकार जुलेखा के दबाव पर हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम को कैद कर दिया गया। जेल में अब के साथ 2 और कैदी थे। एक ने ख्वाब में देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, एक तुम में से बादशाह के दरबार में शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर चलाया जाएगा। दोनों ख्वाब हकीकत बन गए। कुछ वक्त बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गाय 7 मोटी गाय खा रही हैं और 7 खुश्क बालियां 7 हरी बालियों के साथ हैं। किसी ने ताबीर ना दी। तब जेल से वो शख्स जो यूसुफ अलैहि अस्सलाम के साथ था याद आया और कहा, एक नौजवान है जो ख्वाब की ताबीर जानता है। यूसुफ अलैहि अस्सलाम को बुलाया गया। अपने फरमाया, 7 मोटी गाय 7 खुशहाल साल हैं और 7 दुबली गाय कहत के साल। तुम खुशहाली में गल्ला जमा कर लो ताकि कहत में काम आए। बादशाह यूसुफ की दानाई से मुतासिर हुआ और उन्हें खजाने और ज़राअत का निगरान बना दिया। यूसुफ अलैहि अस्सलाम के इंतज़ाम से मुल्क मिस्र खुशहाल हो गया। उन्हीं दिनों कहत कनान में भी फैल गया, जहाँ हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम और उनके बेटे रहते थे। उनके भाई गल्ला लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना। कई मुलाकातों के बाद जब यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने अपने भाइयों को बताया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुमने कुनवे में डाला था, तो सब भाई शर्मिंदा हो गए। यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे, वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है।
फिर उन्होंने अपने वालिद हज़रत यकूब को मिस्र बुला लिया। जब वो आए तो हज़रत यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और उनके तमाम भाई सींजीमदाल तज़ीमी में जग गए। इस वक्त हज़रत यूसुफ ने कहा, अब मेरा ख्वाब पूरा हो गया है जो मैंने बचपन में देखा था। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र, पाकीज़गी, मुआफ़ी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की रोशन मिसाल बन गई। कुरान ने उनकी कहानी को इसलिए एहसन अल कसस कहा कि इसमें ईमान वालों के लिए हिदायत, तसल्ली और सब्र का पैगाम पोशीदा है।